प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार, हरिजन गांधी का भाला अवतार। नेकेड सत्य यही है कि हम सभी भाई और बहनें हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज। एक्चुअली नेकेड सत्य यही है कि हम सभी मानवों का जन्म एक ही पूर्वज से हुआ है और एक ही जगह हुआ है, अफ्रीका में। और वहां से बहुत दीर्घ काल में पेंजिया के टूटने पर, देश महादेश के बनने पर अलग अलग भागों में हम लोग या कि पृथ्वी के खंड के साथ बंटते चले गए या फिर माइग्रेशन करके, पलायन करके हम लोग दबाव या खिंचाव में चले गए और भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में हमारा लंबा, नाटा, काला, गोरा, ये सब विशेषताएं बनती गई हैं बायोलॉजिकल, जो अलग अलग बताता है कि शायद अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। नेकेड सत्य यही है कि सबका डीएनए एक ही है और एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है। ये जो विविधता हुई है उसको आप नेकेड सत्य में समझिए कि अभी जैसे भारत तो स्वर्ग है आप्रवासियों का, यहाँ वो हंटर्स एकदम शुरू में जो पेंजिया के साथ आए, गोंडवाना लैंड के साथ, वो हंटर्स, शिकारी और गैदरर्स, संग्रहित करने वाले और खेती करने वाले जो ईरान के बेबीलोन से आए, 30% जीन तो उसका है और लगभग 60% जो है पेंजिया में, जो गोंडवाना लैंड में आए थे, उसका है। मात्र 10% है जो सेंट्रल एशिया, वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और पूर्वी यूरोप से आए हैं, उसका है, जिसको हम लोग आर्यंस नहीं बल्कि सेंट्रल एशियन एंड ईस्ट यूरोपियन बोलते हैं। तो इस सब का यहाँ ये है कि एक्चुअली नेकेड सत्य यही है कि इस धरती पर आदमी भी एक जानवर है जो शक्ति से चलायमान होता है। भूख, प्यास, सेंटीमेंट्स, इमोशन, जीवन जीने की इच्छा यानी सर्वाइवल थ्रेट और ट्रेडिशन से बधा होता है। ग्रुप में रहने की मानसिकता, सोशियबिलिटी से ड्राइव होता है और बाद में तर्क कर लेता है। और यही कारण है कि सबसे अन्याय और अत्याचार ये करता है और 1%, 2%, 3% लोग संस्कृति गढ़ के, कानून गढ़ के, सत्ता पर अधिकार करके सबको गुलाम बना लेते हैं। जैसे भारत में मनु स्मृति के जरिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 90% को गुलाम बना लिया, मात्र 5% ब्राह्मणों ने। तो इस सब को डिटेल से में समझिए और तब समझिए कि एक्चुअली भारत धर्म क्या कहता है और कैसे रहना चाहिए। पैगाम हमारा। जी हाँ, ये एक नेकेड सत्य है। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यहाँ भौगोलिक चुनौतियों के मद्देनजर विकास या ह्रास हुआ है। जहां जहां जीवन जीने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा, वहां टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जैसे सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में, यूरोप में, और वहां के लोग टेक्नोलॉजी प्रधान होते गए और टेक्नोलॉजी से उन्होंने दुनिया के और वासियों को जीता और टेक्नोलॉजी से ही जीत हासिल करके इसके बाद वहां के लोगों को गुलाम बना लिया, चाहे अफ्रीका का लोग हो और चाहे भारत का 90%। और जो भी माइग्रेशन करते हैं, ये प्रकृति का नियम है कि उसमें पुरुष ज्यादा होते हैं और महिलाएं बहुत कम होती हैं। तो जहां भी माइग्रेट्स, आर्यंस और आक्रमणकारी जाते हैं, वो वहां की औरतों से विवाह करते हैं, संतति पैदा करते हैं और इसीलिए वहां की औरतों को गुलामों के रूप में रखते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के ब्राह्मण भी, जबकि उनकी महिलाएं हर यहाँ के मूल निवासी महिलाएं हैं, ये डीएनए ये भी साबित कर चुका है, तो सबको यहाँ के गुलाम लोगों के साथ ही साथ शूद्र घोषित कर दिया, अपनी माँ को, बहनों को, पत्नी को, सबको।
तो ये एक नेगेटिव सत्य है, लेकिन एक्चुअली तथ्य यह भी है कि हम सभी की उत्पत्ति एक जगत से हुई है और हम सब सभी जब भी नष्ट होंगे, ये पृथ्वी एक दिन बनी है, नष्ट होगी, तो हम लोग फिर उसी एक सत्ता में समा जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी हम लोगों ने एक विशेषता खड़ा दिया है कि हम घोड़े हैं तो हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अलग अलग है, भगवान ने बनाया है, कथा कहानी रस दिया है कि खीर खाने से राम जी का जन्म हुआ या इंटरमिक्सन से हुआ या आम खाने से हुआ, इस सबको नेगेटिव सत्य पढ़िए और तभी समझ पाएंगे कि एक्चुअली इंसान चाहे तो देवता से भी अच्छे ढंग से एकदम प्रेम भाईचारा के साथ रह सकता है, और नहीं तो जानवर से भी बहुत बहुत ब्रूटल जानवर होता है जो अपने प्रतिद्वंदी या फिर गुलाम बनाए गए बच्चों को मार देता है, पत्नियों का अपहरण कर लेता है, बलात्कार को कहता है हमारी संस्कृति है। जैसे अनुपम खेर की पत्नी बोलती है कि हमारा तो बलात्कार संस्कृति है। तो एक्चुअली ये सब ये एक्चुअली जानवरत्व का प्रतीक है। और रामदेव बाबा ने सही कहा है कि हम सब न मुख से पैदा होते हैं न पैर से। एक्चुअली हम सब जो है, हम सब एक हैं और एक ही जगह से पैदा होते हैं। जाति धर्म ये सत्ता का खेल है, जिन्होंने हर एक मोदी से, हर एक अंबानी से और उद्योगपतियों और देश के जमींदारों से, राजाओं से, नवाबों से कह दो, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। पेंजिया टूटने पर 50,000 साल पहले हंटर्स एंड गैदरर्स अफ्रीका के मूल निवासी भारत के मूल निवासी बन गए और तकरीबन 5,000 से 7,000, 8,000, 10,000 पहले ईरान के बेबीलोन में से ईरानी सभ्यता जो कृषि करने वाली थी वो एक्चुअली हिंदुस्तान में आ गई। और इसके बाद मात्र 2000 वर्ष पहले से मनुस्मृति लगभग इस देश में लागू है और उस समय से इंडोगमी मतलब अपने ही वर्ण या जाति में शादी करने की प्रथा को कंपेल किया गया और जिसके कारण जातियां बन गई। अन्यथा सत्य यही है कि पहले तो सब में करते थे, अब ये जातियों का सत्य भी एक बायोलॉजिकल सत्य हो गया है कि अलग अलग ग्रुप्स, कम से कम वाई क्रोमोसोम से पुरुष का होता है। ये 80 पीढ़ी तक लगातार भारत में इंडोगेमी रहा है, अंतर्गामी रहा है, जिसके कारण एक जातियों की भी खास खास विशेषता हो गई है जिसको हम लोग पहचान जाते हैं कि ये फलना जाति का विशेषता है, ये फलना जाति का ये विशेषता है, ये फलना जाति का ये। लेकिन ये शेप दिया गया है एक शासक वर्ग के द्वारा जो 2-3%, 5% है और उन्होंने कथा कहानियां रच करके, गुलाम बना करके, सत्ता के द्वारा, मीडिया के द्वारा दिमाग में भर दिया और बैठा दिया है कि हाँ ऊंच भी होता है, नीचा भी होता है, कोई मुख से भी पैदा होता है और कोई पैर से भी पैदा होता है। और सबने, भारतीय जनमानस ने उसे मजबूरी में स्वीकार कर लिया। एक्चुअली ये वही है जो अभी देख रहे हैं कि इजराइल एक छोटा सा ग्रुप बच्चों को नृशंस मार रहा है, दूध कुआ बेटों को मार रहा है। एपेस्टीन में देख रहे हैं कि पेट में बच्चा है उसका मार मार के खून पी रहा है, खा रहा है। ये शैतानी जो कल्ट्स हैं, जो ब्राह्मण का है, यहूदी का है, यहाँ तक कि कभी कभी आतंकवादी मुस्लिम का भी है, ये सब एक्चुअली दुनिया में इतना विभत्सता रच दिया है कि ह्यूमैनिटी को भी अपने आप पर ग्लानि होने लगती है या होनी चाहिए। चलिए, भारत धर्म आपसे अपील करता है कि हम लोग भाईचारा के साथ इस धरती को स्वर्ग बना लें, नेकेड सत्य पढ़ें, तथ्य को समझें और आइए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर एक महाशक्ति बनकर भारत धर्म के साथ विश्व। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, कल की हनुमान, गणेश, चित्रगुप्ता अवतार, हरिजन गांधी का भाला अवतार। नेकेड सत्य यही है कि हम सभी भाई और बहनें हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। यहाँ हर एक मोदी से, हर एक अंबानी से और उद्योगपतियों और देश के जमींदारों से, राजाओं से, नवाबों से कह दो, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार, हरिजन गांधी का भाला अवतार। नेकेड सत्य यही है कि हम सभी भाई और बहनें हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा,